समर जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। नमस्कार सबको, प्रणाम। कोरोना काल में बहुत खुश लग रहे हैं। नहीं, खुश इसलिए हूँ कि अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है, काम चालू हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, काम हो रहा है। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडस्ट्री में भी लोग बाग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, शूट पे जा रहे हैं। तो बहुत दिन घर बैठ लिए, अब सब फिर से अपने काम पे निकले, तो देख के अच्छा लगता है। तो हम भी खुश हैं, हम भी काम कर रहे हैं भाई। समर जी आजकल दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम, सोशल मीडिया पे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सुबह ही तो डाला है। हाँ नहीं, उनको ये है कि मैं फिल्मों के बारे में नहीं डाल रहा, तो इन दिनों मैं फिल्में कम कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे जैसे जिंदगी पटरी पर आएगी, काम आता जाएगा, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाएंगे। कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं आपकी? देखिए, अभी मेरी एक हिंदी फिल्म आने वाली है सफाईबाज, जो गांधी जयंती पर रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को। और भोजपुरी में मेरी एक सतरंगी बलम आ रही है, जो बिफोर यू की है, जिसे संजय श्रीवास्तव जी ने डायरेक्ट किया है। और सफाईबाज जो मैंने हिंदी फिल्म की है, उसको डॉक्टर अवनीश सिंह जी ने डायरेक्ट किया। और ये उसमें राजपाल जी हैं, अनुपम श्याम जी हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, रवि किशन जी हैं, सुरेंद्र पाल जी हैं। तो वो उन लोगों की कहानी है जो समाज की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन उनको कभी उनके मरने पर शहीद का तमगा नहीं दिया जाता। सतरंगी बलम कर रहा हूँ। और एक अभी बहुत अच्छी एक कहानी करके आया हूँ, पापा मैं छोटी से बड़ी हूँ, जिसके हीरो कृष्णा कुमार जी हैं और हीरोइन सोनम है। उसमें एक बहुत अच्छा मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मज़ा आया वहाँ सिवान में, बिहार में पहली बार शूट करके आया। और दीदी भी है, नहीं तो अभी आप आई नहीं ना फ्रेम में, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई हूँ, इसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में बलात्कार की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है, ये सब छेड़छाड़ की घटनाएं जाती है। इस बीच आपका इस प्रकार का सिनेमा लाना क्या मकसद देता है, तो उसको क्या संदेश देता है? देखिए, बलात्कार की घटनाएं शायद आपका आंकड़ा सही नहीं, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिकन और यूरोपियन सिटी में। हमारे यहाँ छेड़छाड़ और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कहीं ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन हमें उस पल्ले पर नहीं ध्यान देना है, हम उस पहलू पर ही ध्यान नहीं दे रहे। हमारी ये एक बेटी और बाप की कहानी है, जो बेटी कहीं ना कहीं एक नाजायज रिश्तों से जन्मी है और उसकी अपने सही बाप को ढूंढने की जो यात्रा है, वो है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, वो कहानी कहती है। फिल्म में आपके अलावा स्टार कास्ट कौन कौन है? कृष्णा कुमार जी हैं, हीरो वही है, हीरोइन सोनम तिवारी है, जे नीलम दीदी हैं, मैं हूँ, संजू सोलंकी जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, सीपी भट्ट हैं, बालेश्वर सिंह जी हैं, क्या हाल चाल है? और कौन? हाँ, शकीला मजीद मैम भी है। तो इतने सारे आर्टिस्ट तो हैं। फिल्म के हीरो कृष्णा कुमार जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मजे हुए कलाकार हैं, छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और उन्होंने अपना भोजपुरी सिनेमा की जो शुरुआत की थी एज ए प्रोड्यूसर हीरो बेताब से की थी, और उसके बाद काम करते करते अब वो भी मंच के एक अच्छे कलाकार के तौर पे परिपक्व हो चुके हैं। उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जिसमें वो थोड़ा सा अपना हीरोइज्म तोड़ के, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मौलिक कहानियों की कमी है, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ, ये मौलिक कहानी है। ये घटना कहीं उन्होंने सुनी थी और उस घटना को, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कृष्णा जी ने लिखा है। तो एक कलाकार भी कितना अपने आप को विकसित कर सकता है, ये वो वाली बात है। भोजपुरी स्टार अब भोजपुरी छोड़ के साउथ में चले गए हैं, क्या कहना चाहिए? मतलब देखिए, भोजपुरी स्टार आप कलाकार को बांध नहीं सकते, ठीक है भाई। कलाकार कोई भाषा का नहीं होता। हाँ, रजनीकांत जी का नाम शायद शिवाजी गायकवाड़ है, और वो रजनीकांत साउथ में जाके बने। कमल हसन साहब ने यहाँ आके काम किया, काजोल ने साउथ में जाके काम किया। कलाकार पानी होता है जिसमें मिलाते हैं उसके जैसा। और इंडस्ट्री भी देखिए, मैं एक बार हमको दीदी ने ही डांटा था, नीलम दीदी ने, कि इंडस्ट्री पे ठप्पा मत लगाओ, ना कलाकार पे ठप्पा लगाओ, कि कलाकार किसी भाषा का या किसी इंडस्ट्री का होता है। सर, जिस भाषा ने आपको नाम दिया, पहचान दिया, कहाँ तक उचित है वहाँ से छोड़ना?
छोड़ के कौन गया है? छोड़ के कौन गया? आपको लगता है यहाँ के दर्शक बढ़ जाएंगे? नहीं, क्यों बढ़ जाएंगे? ये भी तो हो सकता है कि दर्शक बढ़ जाएंगे। आदमी का एक घर ही थोड़ी ना होता है, वो दूसरा घर भी खरीदता है, वो तीसरा घर भी खरीदता है। चलिए, भोजपुरी के जो स्टार है वो हिंदी गाने गाने और हिंदी गाने मिलियन में जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? तो और अच्छी बात है ना। हम बता रहे हैं कि आज जो हमारे ऊपर हम लोगों को कमतर समझा जाता था, हम लोगों पे हमेशा एक अश्लीलता वाला ठप्पा लगाया जाता था, आज अगर वही कलाकार, वही स्टार आगे बढ़ के कदम उठा रहे हैं तो भी पेट में दर्द हो रहा है। क्या करे फिर? मतलब कलेजा हाथ में निकाल के आदमी कहाँ तक घूमे? आदमी अगर अपनी भाषा में गाना गाए तो चलिए ठीक है, वो भोजपुरी स्टार है, लेकिन अगर वो दूसरी भाषा में गाए, हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसमें गाना गा रहा है और वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो भी तकलीफ की बात है भाई। वो तो अपना विस्तार कर रहा है। चलिए, अभी आगे कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं आप? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि सब कुछ कहते हैं ना पाइपलाइन में, तो सब पाइपलाइन में। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद।